तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। देखो प्यारे बच्चों, 4 नवंबर को होने वाला पूरा का पूरा कक्षा 12 का आपका हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा पेपर समझ भी ले। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी कक्षा 12 के हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को, जो कि प्यारे बच्चों आपका 4 नवंबर को होने वाला है। देखो प्यारे बच्चों, आपका पेपर परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप लोग इसको पढ़ देख और समझ सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये हिंदी विषय का पेपर है, जिसमें कि प्यारे बच्चों देख सकते हो निर्देश आपके पेपर के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको पूरा पेपर बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा पेपर समझ भी लें। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे हैं, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। देखो पहला क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, दूध कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ है। देखो प्यारे बच्चों तुलसीदास की पंक्तियाँ है। अब अगला क्वेश्चन, चित्त की उत्तेजना वृत्ति का संबंध किससे है। तो देखो प्यारे बच्चों ओज गुण से है। कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। देखो प्यारे बच्चों कठोर माना है। और अब अगला क्वेश्चन, नाभिक है। देखो प्यारे बच्चों नागिक जो है ना एक तकनीकी शब्द है। और अब अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो देखो ये किया था केशव प्रथम वीर ने। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों के उत्तरों को भी आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको एक एक करके रिक्त स्थानों की पूर्ति बताता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, काली सिल पर लाल पिसी गई थी। क्या पिसी गई थी? केसर। माधुर्य गुण में वर्णों की प्रधानता होती है। देखो प्यारे बच्चों कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। लुट्टन के माता पिता उसे की उम्र में अनाथ कर गए थे। देखो प्यारे बच्चों 9 वर्ष की उम्र में अनाथ कर गए थे। और अब अगला क्वेश्चन, शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिख कर जाना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे। देखो प्यारे बच्चों 700 कुएं थे। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है। देखो प्यारे बच्चों लेखक गायब हो जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लेना। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, टेढ़ी फंस गई। तो देखो ये आपका सत्य होगा। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला भी है, ये भी आपका सत्य होगा। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, ये भी आपका सत्य होगा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाजों को पसंद नहीं करते थे, ये भी आपका सत्य होगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देख सकते हो प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी है। जोड़ी का मिलान आपको ऐसे करना होगा, बिहारी सस्सई की जोड़ी मिल जाएगी मुक्तक काव्य से। पतंग की जोड़ी प्यारे बच्चों आलोक धनवा से। इंदर सेना की जोड़ी प्यारे बच्चों मेंढक मंडली से। शमशेर बहादुर सिंह की जोड़ी का मिलान प्रयोगवादी से। और शब्द युग्म की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों जोड़ा से। सिल्वर वेटिंग की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों मनोहर श्याम जोशी से। और समाचार लेखन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली से। तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द उत्तर को देख लेना। एक वाक्य फिर एक शब्द उत्तर आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे आएंगे। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है। तो देखो प्यारे बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जिस काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं। तो देखो इसको मुक्तक काव्य कहते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अपाइज से किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो देखो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न पूछता है जिससे वे रो दे। और अब अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों प्रिय प्रवास है। किशनदा का वास्तविक नाम क्या था। तो देखो प्यारे बच्चों कृष्णानंद पांडे था। भक्तिन के ससुराल में गांव का नाम क्या था। तो देखो हंडिया था। और भारत की पहली वेबसाइट कौन सी। तो देखो प्यारे बच्चों रेडिफ.com है, ठीक है। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे से देख लेना और पूरा समझ लेना। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। इसके तो हमें क्वेश्चन पूछा था नई कविता की 2 विशेषताएं। तो देखो नई कविता की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी है। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 पूछा है, पूषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा प्रश्न नंबर 7 और इसका उत्तर, ठीक है।
और 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखी है। रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देखकर लिख दो। ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा है। 9 के अत वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देखकर लिख देना। प्रश्न नंबर 10 पूछा है, देख सकते हो, रेखा चित्र किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना, प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11वें क्वेश्चन पूछा था, ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा है, कहानी में भाषा शैली का क्या महत्व है। देखो प्यारे बच्चों, कहानी में भाषा शैली का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13वां क्वेश्चन जो पूछा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख कर जाना आप लोग। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं, कविता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, कविता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराली की काव्यगत विशेषता। तो देखो पहले इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देखकर लिख देना। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इसके उत्तर को भी आप लोग देख लें और अच्छे से इसको लिख लेना। 17 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा आपसे, भाव पल्लवन कीजिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इसका भाव पल्लवन करके लिखना है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। संक्षेपण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 पूछा है, इसका अपठित गद्यांश को प्यारे बच्चों आपको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 20 जो पूछा ना, इसका प्यारे बच्चों आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करके लिखनी है। तो देखो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है, ये मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 21वां जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर में, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर और बता दूं। तो देखो 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित प्यारे बच्चों आपको व्याख्या करनी होगी। देखो प्यारे बच्चों इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है। और अब अगला जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा ना, 22वें क्वेश्चन को यहाँ से देखकर लिख दो। अपने पिताजी का पत्र लिखिए जिसमें उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का उल्लेख हो। प्रश्न नंबर 22 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा प्रश्न नंबर 22 का उत्तर पूरा का पूरा। 22 के बाद में जो क्वेश्चन पूछा उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लो, ये लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 में आपको क्वेश्चन दे रखा था, निम्नलिखित विषयों में से किसी भी एक विषय पर प्यारे बच्चों आपको सारगर्भित निबंध लिखना था। इनमें से देखो प्यारे बच्चों इस निबंध को आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने निबंध बता दिया। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।